नंबर 1 मिसकंसेप्शन है जो हमारे यहाँ पाई जाती है इस्लाम के मुतालिक, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि लॉजिकली इसका आपको जवाब दूं, वो ये है कि यार इस्लाम बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आती, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाता है इस्लाम, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, जनाब झूठ से भी बचो, ये खाना है ये नहीं खाना, ये करना है ये नहीं करना, तो इस्लाम बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा पाबंदियां। ये हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है इस्लाम के मुतालिक। अच्छा, आप जरा मैं इस बात का आपको जवाब दूंगा और जरा दिल थाम के और गौर से सुनना। इस्लाम आपको क्या दे रहा है, मुझे बताएं क्या दे रहा है? इस्लाम आपको कहता है कि ये एक ज़ाब्ता हयात है, ये कुरान है इसमें जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स के मुतालिक कुछ अहकामात हैं, आपने करना है इनको फॉलो, और अगर आप कर लोगे ना तो आपको हमेशा की जन्नत, हमेशा की अयाशी, हमेशा के मजे मिलेंगे, अनलिमिटेड, 100 साल के लिए लाखों अरबों साल के। करना क्या है? चंद अहकामात हैं जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, उनको फॉलो करना है और ये गुनाह है, इनसे बचना है। ये एक बेसिकली मेन कह लें कि एक इस्लाम का ढांचा है पूरा अहकामात का। आगे चलें जी। अब दुनिया के अंदर आप देखें कि दुनिया में आपको कोई बंदा कुछ भी ऑफर करता है तो वो आपसे क्या क्या नहीं लेता। मिसाल के तौर पर ये जो यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हैं, ये आपको क्या ऑफर कर रही हैं? ये आपको ऑफर ये कर रही हैं कि हमें 20-25 साल पढ़ोगे ना, 25 साल तक अगर हमें पढ़ोगे तो आपको हम जो अगली 20-30 साल जिंदगी है ना, उसमें आपको कोई 30,000 की जॉब लगवा देंगे। अच्छा, वो क्या ऑफर कर रहे हैं? अगली 30 साल जिंदगी 30 से 40 या मैक्सिमम 50,000 की जॉब जिसकी भी गारंटी नहीं है, लाखों नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं डिग्रियों वाले। ये ऑफर कर रही हैं यूनिवर्सिटियां कि ये डिग्री। अच्छा, वो डिग्री आपको किस तरह देते हैं? ऐसे हाथ में पकड़ा देते हैं। आप सुबह फजर के बाद उठ के वैन पे बैठ के स्कूल जाते हैं, वहां जलील होते हैं, घर से रो के जाते हैं, मां से थप्पड़ खा के जाते हैं। जैसे ही आप 4 साल के होते हैं आप स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। स्कूल गए, 6-6 घंटे पढ़ा, डांटें खाई, मारें खाई, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, ख्वाहिशात को कुर्बान किया। आप सुने, ख्वाहिशात को कुर्बान किया, ख्वाहिशात को कुर्बान किया डिग्री के लिए। फिर सुने, फिर क्या किया? घर आए, होमवर्क किया, अम्मी ने गेम्स खेलने पे पाबंदी लगा दी, दोस्त के घर जाने पे पाबंदी लगा दी, ये खेलने पे पाबंदी लगा दी, नहीं बेटा होमवर्क करो, ठीक है ना? होमवर्क किया, फिर स्कूल गए, फिर जनाब 2 साल नर्सरी प्रेप में लग गए, फिर 10 साल आपके इसी तरह एग्जाम्स का आना, मंथली टेस्ट का आना, इम्तिहानात का आना, क्या क्या ना आना, फिर जनाब एक्स्ट्रा क्लासेस का आना। वो आपने 10 साल मैट्रिक तक अटेंड की, और जब आप मैट्रिक में पहुंचे तो आपको किसी ने कहा कि मैट्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नहीं करोगे तो रुल जाओगे। तो मैट्रिक में आपकी साथ उन्होंने लगवा दी अकेडमी। 6 घंटे आप स्कूल से जलील होके आए, 4 घंटे आप अकेडमी में घुस गए, वहां पर अलहदा पढ़ा, वहां पर अलहदा होमवर्क, आप मेंटली फेड आप खत्म हो चुके हैं, आप जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलें, कहानी खत्म नहीं हुई, आ गई एफएससी। एफएससी में तो जो 2 साल होते हैं वो तो सबसे मुश्किल साल होते हैं एक स्टूडेंट के। ओ हो, वो क्या क्या नहीं करता, हर फूफी, हर चाचा, हर मामा यही कहता है कि जनाब ये 2 साल लगा लो, आगे पढ़ाई आसान है, ये 2 साल लगा लो, आगे पढ़ाई आसान है। जब आगे जाने हैं पढ़ाई किधर भी आसान नहीं है। तो वो 2 साल जो आपके एफएससी के लगते हैं वो आप ही जानते हैं वो कितने मुश्किल होते हैं। फिर आगे चलें जी, यूनिवर्सिटी के 4 साल असाइनमेंट, सेमेस्टर, हाजिरी का पूरा रखना, खज्जल खारी। फिर 4 साल बाद सीजीपीए खराब हो जाए तो सेमेस्टर फेल, फिर दोबारा से ज्वाइन करो, नया साल लगाओ। आगे चलें जी, उसके बाद सिर्फ 4 साल की डिग्री लेके बात पूरी हो गई? ओहो नहीं, एमफिल करो जी, पीएचडी करो जी, बाहर के मुल्क जाकर डिग्री लो, पाकिस्तान की डिग्री की तो अहमियत नहीं है, ये करो वो करो। ओए हो, फिर उसके बाद भी इतनी ज्यादा डिग्रियां लेके 25 साल तक हम डेली के 12 घंटे तालीम में लगाते हैं, डेली के 12 घंटे, और डिप्रेशन अलग, मसाइल अलग, अपनी कुर्बानियां अलग, मुख्तलिफ इवेंट्स को छोड़ते हैं। फिर कहीं जाके हमें 30,000 की जॉब मिलती है, 30,000 की, उसकी भी गारंटी नहीं है। ज्यादा पढ़ ले तो चले 50,000 मिल गया। अच्छा, अब वो जो हमें 50,000 की मिली है हमें जॉब या तनख्वाह, वो हमारे पास कितने देर रहनी है? 30 साल तो हमारी तालीम में लगे, अगले 30 साल, और उसकी भी गारंटी नहीं है, उसकी भी गारंटी नहीं है। अगले 30 साल हमें 50,000 रुपए की जॉब मिल रही है। 30 साल खज्जल करके ये दुनिया हमें क्या देती है? 30 साल मंथली 50,000 रुपए। और अल्लाह क्या कहता है कि कुछ कानून फॉलो करो, कुछ मेरे अहकामात को फॉलो करो, कुछ ख्वाहिशात कुर्बान करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो, और मैं तुम्हें अनलिमिटेड हमेशा की जिंदगी अयाशी में गुजरवाऊंगा। तो सर इस्लाम मुश्किल है? फिर इस्लाम की पाबंदियां ज्यादा हैं। यानी कोई भी आपसे कुछ भी डिमांड करता है तो आप पर पाबंदियां लगाता है। आपने आर्मी में जाना हो, आर्मी सबसे बड़ी पोस्ट है ना, जो आर्मी में चला जाए, कैप्टन बन जाए, क्या क्या नहीं होता, आईएसपी टेस्ट पास करना पड़ता है, लाखों हजारों लड़के फेल हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2 साल उसके काकूल में लगते हैं, वहां जो ट्रेनिंग होती है अल्लाह माफ करे, उसके बाद सारी जिंदगी आर्मी की मुसलसल ड्यूटी है, मुसलसल जॉब है, मरते दम तक किसी भी टाइम कोई भी ऑर्डर आ जाना है,
तो इतना आपसे डिमांड करते हैं, फिर आपको कुछ प्रोटोकॉल्स भी देते हैं। तो इतनी चीजें जब कोई बंदा डिमांड करता है दुनिया के अंदर, फिर जाके वो आपको कुछ देता है, तो अल्लाह आपसे ये कह रहा है कि ये जिंदगी कुछ असूलों के मुताबिक गुजारो, ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह, इनसे बचो, ये नमाज इबादत है, ये करो, ये कामात फॉलो करो, आगे फिर हमेशा का एंजॉय करो। तो फिर इस्लाम मुश्किल है? मुझे बताएं जरा, दुनिया से कंपेयर करें, दुनिया में कुछ लेना हो तो कितना मुश्किल होता है। क्या बातें करते हैं, क्यों नहीं समझते इस्लाम को, क्यों नहीं हम मामलात के अंदर बैलेंस करते। तो इस्लाम मुश्किल नहीं है अगर कंपेयर किया जाए दुनिया में चल रहा है। हमेशा की याशी करनी है आपने, हमेशा की याशी, हमेशा की जन्नतें। उन जन्नतों के लिए तो बंदा सारी जिंदगी उल्टा लटक जाए फिर भी काम है। सारी जिंदगी बंदा उल्टा लटक रहे ना उस जन्नत को पाने के लिए, फिर भी काम है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे अंदर जिगर ही नहीं है। तालीम के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर लेते हैं, डिग्री के लिए सब कुछ कुर्बान कर लेते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा आगे चले ना, कि किसी बंदे ने कुछ भी हासिल करना हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो जिमर होता है, जो जिम करता है, जिसके बड़े डोले शोले होते हैं, ठीक है ना, जिसके 6 पैक्स होते हैं, तो उसके डोले हम ही बन जाते हैं। वो क्या क्या नहीं करता, वो एक खास किस्म का उसका होता है फूड प्लान, डाइट प्लान। वो अंडे खा रहा है, वो पता नहीं क्या क्या खा रहा है, वो ये नहीं खा रहा, वो ये नहीं खा रहा, वो ये नहीं खा रहा, वो इतनी पाबंदियां। उसका दिल नहीं करता मटन खाने का, उसका दिल नहीं करता कौरमा खाने का, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज बॉडी एंड हिज डोले वो अपनी कितनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो आपने जन्नत हासिल करनी है और आप कहते हैं हम ख्वाहिशात भी ना कुर्बान करें। क्या बातें करते हैं। एक लड़की ने अपने आप को ड्रेसअप करना हो, सेटअप करना हो, उसकी शादी करीब है, वो क्या क्या नहीं करती कि मैं अच्छी लगूं। क्या हो गया, कुछ भी करने के लिए आपको ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजें दुनिया के अंदर, और कितना जलील होना पड़ता है। तो अल्लाह ताला तो कुछ अहकामात दे रहा है और हमेशा की जन्नतें दे रहा है। तो इस्लाम अगर इस अंदाज से देखा जाए तो कतआन मुश्किल नहीं है। हमारे अंदर कमजोरी है, तय कर लें, नमाज पढ़नी है पढ़ी जाएगी, फिर अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान भी कर देता है। तो ऐसे ना कहा करें इस्लाम बहुत मुश्किल है और इस्लाम में बहुत पाबंदियां हैं। दुनिया में देखें क्या चल रहा है। आगे चलें जी, मेरा ख्याल है क्लियर होगी।